एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहां शिंग शिंग और शैंग जुन दोनों ही एक दूसरे से टकराते हैं और यहाँ पर शैंग जुन शिंग शिंग से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शिंग शिंग उसे कहती है कि वो यहाँ पर क्यूमिंग तिंग की हेल्प करने के लिए आया है और वो शैंग जुन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शैंग जुन उसे कहता है कि वो यहाँ पर गेस्ट बनकर आया है और उन दोनों को बातें करते हुए गुएंग ज़ैन देखता है और उसे बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है। तो वो जाता है शिंग शिंग के पास और उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है कि हमें बाद में गॉसिप्स करने चाहिए क्योंकि अभी हमें बहुत सारा काम है। और वो शिंग शिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही आगे जाने के बाद गुएंग ज़ैन शिंग शिंग से कहता है कि तुम लड़कों से इतनी टची होकर बात कैसे कर सकती हो। और गुएंग ज़ैन के इतने बोलते ही शिंग शिंग उसके मुंह पर हाथ रख देती है और गुएंग ज़ैन के चुप होने के बाद वो उसके मुंह पर से हाथ हटाती है और उसे कहती है कि उसे नहीं पता कि मैं एक लड़की हूँ, बस ये बात तुम्हें पता है। गुएंग ज़ैन उससे कहता है कि मतलब हम दोनों क्लोज फ्रेंड हुए, इतने क्लोज कि हम दोनों एक साथ ही एक रूम में रहते हैं। तो शिंग शिंग उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें क्यूमिंग तिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर क्यूमिंग तिंग उसके असिस्टेंट को डांट रही होती है क्योंकि वो पुलिस वाले के लड़के को लेकर नहीं आ सका क्योंकि वही लड़का शैंग तिंग बे को निर्दोष साबित कर सकता था। तभी वहाँ पर शैंग जुन आता है और वो क्यूमिंग तिंग के असिस्टेंट से कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो क्यूमिंग तिंग का असिस्टेंट सारी बातें शैंग जुन को बताता है। तो शैंग जुन उस लड़की को लेने के लिए वहाँ से जाने लगता है तो क्यूमिंग तिंग उसे रोकने लगती है और वो उसके पीछे भागती है। पर रास्ते में क्यूमिंग तिंग को उसके डैड मिल जाते हैं और उसके डैड उसे रोककर कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी मैं शैंग तिंग बे से तुम्हारी सगाई तोड़वाने वाला हूँ क्योंकि अब उसकी इमेज खराब हो गई है। तो क्यूमिंग तिंग कहती है कि मेरी उससे सगाई हो या ना हो पर शैंग तिंग बे निर्दोष है और वो उसे निर्दोष साबित कर रहेंगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और स्टेज पर जाकर सबका माइंड डाइवर्ट करती है। और फिर हमें शिंग शिंग को दिखाया जाता है जो कचरा फेंकने के लिए बाहर आती है। तभी हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें आगे का ड्राइवर मर चुका होता है और पीछे बैठा हुआ लड़का पीछे से उस गाड़ी को हैंडल कर रहा होता है और वो गाड़ी शिंग शिंग की तरफ ही आ रही होती है और दूसरी तरफ से शैंग जुन भी अपनी कार लेकर आ रहा होता है पर उसे नहीं पता होता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और थोड़ी ही आगे आने के बाद शैंग जुन दिखता है कि वो कार शिंग शिंग के साथ टकराने वाली है तो फिर वो जल्दी से अपनी कार को बीच में ला देता है और यहाँ पर शिंग शिंग बच तो जाती है पर शैंग जुन को थोड़ी चोट लग जाती है और शिंग शिंग शैंग जुन को कार से बाहर निकालती है और शैंग जुन शिंग शिंग से कहता है कि उस लड़के को भी अंदर लेकर चलो। और यहाँ अंदर सभी न्यूज़ रिपोर्टर क्यूमिंग तिंग से कह रहे होते हैं कि उन्हें सबूत चाहिए क्योंकि आप हमसे कब से कह रही है कि आपके पास सबूत है पर वो सबूत कहाँ पर है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले के लड़के को अंदर लेकर आया जाता है और उसे क्यूमिंग तिंग देखती है और फिर क्यूमिंग तिंग कहती है कि ठीक है अभी मेरा सबूत आ रहा है। और तभी वहाँ पर पुलिस वाले का लड़का आता है और वो उन सभी न्यूज़ रिपोर्टर से कहता है कि उस पर यहाँ पर आते हुए जापानीज ने हमला किया था इसलिए वो यहाँ पर जैसे तैसे करके आया है और उसके डैड के पास शैंग तिंग बे के निर्दोष होने का सबूत था इसलिए जापानीज लोगों ने उसके डैड को मार दिया और यहाँ पर शैंग तिंग बे निर्दोष साबित हो जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ शिंग शिंग शैंग जुन को बैंडेजेस कर रही होती है और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ गुएंग ज़ैन बैठे हुए ठूस ठूस के खा रहा होता है और उसे क्यूमिंग तिंग देखती है। तभी क्यूमिंग तिंग के पास न्यूज़ रिपोर्टर आते हैं और वो उसके और शैंग तिंग बे के बारे में सवाल करने लगते हैं। तो क्यूमिंग तिंग उन लोगों से कहती है कि वो शैंग तिंग बे को प्यार नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है। तो ये सुनकर न्यूज़ रिपोर्टर उससे पूछते हैं कि वो कौन है। तो क्यूमिंग तिंग गुएंग ज़ैन को बुलाती है और यहाँ पर सभी न्यूज़ रिपोर्टर गुएंग ज़ैन की तरफ भागते हैं और यहाँ पर गुएंग ज़ैन की एक मस्त वाली फ़ोटो क्लिक हो जाती है। उसके बाद क्यूमिंग तिंग ऊपर की तरफ देखती है कि वहाँ पर शैंग तिंग बे है या नहीं, पर वहाँ पर शैंग तिंग बे नहीं होता। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर क्यूमिंग तिंग बाहर खड़ी हुई होती है। तभी वहाँ पर गुएंग ज़ैन आता है और उसे लेकर साइड पर जाता है और उसे कहता है कि अंदर तुमने न्यूज़ रिपोर्टर के सामने जो किया वो सब कुछ क्या था। तो क्यूमिंग तिंग उसे कहती है कि मैंने तो सच ही कहा, तुम मेरे क्रश हो और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी वहाँ पर हैंग शॉन्ग शैंग जुन शिंग शिंग और टैन शियो जुन आते हैं और हैंग शॉन्ग शिंग शिंग से कहता है कि क्या हम गुएंग ज़ैन का यहाँ पर वेट करें। तो शिंग शिंग उसे कहती है कि नहीं, हमें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गुएंग ज़ैन क्यूमिंग तिंग से कहता है कि पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। तो क्यूमिंग तिंग उसे कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम शांति से मेरे बारे में सोचना क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो तुम भी मुझे कभी ना कभी पसंद करने लगोगे। तो गुएंग ज़ैन उसे कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और फिर ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ गुएंग ज़ैन शिंग शिंग से कहता है
कि आज न्यूज़पेपर में उसकी बहुत ही बुरी वाली फ़ोटो छपने वाली है और अब तो मेरी इज्जत का कचरा हो ही जाएगा। ये सुनकर शिंगशिंग उस पर हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हारी कोई इज्जत है। और फिर वो थोड़ी देर उससे बात करती है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो गुएंगजेन को पीछे मुड़कर कहती है कि तुम्हें याद है ना, तुमने कुछ प्रॉमिस किया था। तो गुएंगजेन कहता है कि हाँ मुझे याद है। और फिर शिंगशिंग हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर वो बाहर आती है, वहाँ पर उसे शेंगजुन दिखता है और फिर शेंगजुन उसके पास आता है। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि थैंक यू कल मुझे बचाने के लिए। और फिर वो दोनों थोड़ी देर एक दूसरे से बात करते हैं और फिर शिंगशिंग वहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे जुयांग मिलता है और वो शिंगशिंग से कहता है कि तुमने बुली बॉय को कहीं देखा। तो शिंगशिंग कहती है कि नहीं। और फिर हमें बुली बॉय को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसी रूम में बंद बैठा हुआ होता है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। और फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फर्स्ट लीडर सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि उनका एग्ज़ाम आने वाला है और एग्ज़ाम के बाद उनकी छुट्टियाँ होने वाली है। और ये बोलकर वो क्लासरूम से बाहर निकलते हैं। उसके बाद सभी लोग उठकर बाहर चले जाते हैं और शिंगशिंग भी वहाँ से जा रही होती है। तभी वो हैंगशोंग को देखती है कि वो अभी तक अपनी सीट पर बैठा हुआ है। तो वो हैंगशोंग से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो हैंगशोंग कहता है कि उसे एग्ज़ाम की टेंशन हो रही है। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो दोनों ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं और गुएंगजेन चुपके से शिंगशिंग के पीछे आने लगता है और वो उसके पास जाकर उसके कान में कहता है कि मुझे भी प्लीज़ हेल्प कर दो। तो शिंगशिंग पहले तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि अचानक से उसके पीछे कौन आ गया। और फिर वो गुएंगजेन से कहती है कि तुम्हें मेरी हेल्प की क्या ज़रूरत, तुम्हारी हेल्प के लिए तो क्यूमिंगटिंग है ना। तो ये सुनकर गुएंगजेन हंसने लगता है और फिर कहता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो। तो हैंगशोंग शिंगशिंग से कहता है कि क्या तुम क्यूमिंगटिंग को पसंद करते हो। तो शिंगशिंग कहती है कि नहीं, मैं उसे पसंद क्यों करूँगा। तो फिर गुएंगजेन कहता है कि हाँ वो उसे पसंद नहीं करता, वो मुझे पसंद करता है। तो ये सुनकर हैंगशोंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग भूल तो नहीं गए कि हम लड़के हैं। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और शिंगशिंग भी उसके पीछे जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ हैंगशोंग और शिंगशिंग जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बुली बॉय को लेकर आया जाता है। तो हैंगशोंग जुएन से कहता है कि इसे क्या हुआ है। तो जुएन कहता है कि इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। तो हैंगशोंग कहता है कि ठीक है। और फिर वो दोनों थोड़ी आगे चलकर जाते हैं। तभी वहाँ पर क्यूमिंगटिंग उनकी तरफ आ रही होती है और वो शिंगशिंग को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपने बार में लेकर जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है, तुम यहीं पर बैठो। और फिर वो शिंगशिंग को चेयर पर बिठाकर स्टेज की तरफ जाती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आकर खड़ी हो जाती है और क्यूमिंगटिंग एक एक कर सभी लड़कियों को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि इनमें से तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। तो ये सब कुछ देखकर शिंगशिंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे इनमें से किसी में इंटरेस्ट नहीं है और फिर वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी क्यूमिंगटिंग उसे रोक कर कहती है कि रुको। और फिर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सारी और लड़कियाँ दिखा सकती हूँ। तो फिर शिंगशिंग कहती है कि मुझे कोई भी लड़की नहीं पसंद। तो ये सुनकर क्यूमिंगटिंग उससे कहती है कि तुम्हें लड़कियाँ नहीं पसंद, मतलब क्या तुम्हें लड़के पसंद है। तो शिंगशिंग उसे कहती है कि तुम्हें जो समझना है वो समझो। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और वो सीधी जाती है शैंतियो के बार में और वहाँ जाकर वो शैंतियो से सारी बातें शेयर करती है। तो ये सुनकर शैंतियो उस पर बहुत ही ज़्यादा हंसने लगती है और यहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शैंतियो देखती है कि क्यूमिंगटिंग आ रही है। तो ये देखकर वो शिंगशिंग से कहती है कि क्यूमिंगटिंग यहीं पर आ रही है। तो फिर शिंगशिंग वहाँ से जल्दी से भागने लगती है और वो जैसे ही डोर खोलने लगती है तभी क्यूमिंगटिंग डोर खोलती है। तो फिर वो डोर के पीछे छुप जाती है और क्यूमिंगटिंग जैसे ही वहाँ से चली जाती है वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और अकेडमी में आ जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए होते हैं पर वहाँ पर बैठा हुआ टीचर सो रहा होता है जिसकी वजह से सभी लोग चीटिंग कर रहे होते हैं। उनमें से सिर्फ शेंगजुन ही बिना चीटिंग की अपना एग्ज़ाम दे रहा होता है। और यहाँ पर बुली बॉय अपना जल्दी से पेपर ख़त्म कर लेता है और फिर वो कागज़ की गोटी बनाकर सभी को मारने लगता है। और तभी वहाँ पर फर्स्ट लीडर आ जाते हैं और उनको वो कागज़ की गोटी लग जाती है और वो कहते हैं कि ये किसने किया। तो फिर सभी लोग बुली बॉय की तरफ इशारा कर देते हैं और यहाँ बुली बॉय को फर्स्ट लीडर उनके कैबिन में बुलाते हैं। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगशिंग अपना बैग पैक कर रही होती है। तभी वहाँ पर हैंगशोंग आता है और उसे कहता है कि उसकी ट्रेन बाद में है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए आ गया। तो शिंगशिंग उससे थोड़ी देर बात करती है और वहाँ पर गुएंगजेन उससे कहता है कि ठीक है, तुम रूम बंद कर नीचे आ जाना। और फिर शिंगशिंग हैंगशोंग को बाय कहती है और अपना रूम बंद करती है। और फिर वो सोचती है कि वो शेंगजुन को भी बाय कह दे और फिर वो शेंगजुन के रूम की तरफ जाने लगती है पर शेंगजुन का रूम बंद होता है, इसलिए वो अकेडमी के बाहर जाती है जहाँ पर शेंगजुन उसका वेट कर रहा होता है। और वो शिंगशिंग से कहता है कि क्या मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप कर दूँ। और उन दोनों को बातें करते हुए गुएंगजेन देख रहा होता है
और यहाँ पर शिंग शिंग शेंगजुन से कहती है कि उसे गुयांगजेन ड्रॉप कर देगा, इसलिए वो उसके साथ जाने से मना कर देती है और फिर वो गुयांगजेन के पास जाकर बैठ जाती है और फिर वो गुयांगजेन के साथ वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शेंगजुन बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और कार में शिंग शिंग और गुयांगजेन दोनों में से कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्डनेस होती है। इसलिए शिंग शिंग गुयांगजेन से बात करने की कोशिश करती है पर गुयांगजेन चुप रहता है, वो उसकी बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता, जिसकी वजह से शिंग शिंग भी चुप हो जाती है। और फिर गुयांगजेन शिंग शिंग को रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप करता है और वहाँ से जाने लगता है। तो शिंग शिंग उसे कहती है कि थैंक यू मुझे यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए और अपना ध्यान रखना। ये सुनकर गुयांगजेन हंसने लगता है पर वो उसकी तरफ नहीं मुड़ता और वहाँ से चला जाता है। और फिर वो अपनी कार में बैठता है और सोचने लगता है कि वो आज इतना सैड क्यों है। और फिर वो सोचता है कि लगता है मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया इसलिए मैं सैड हूँ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर हमें शिंग शिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास आकर एक लड़का बैठता है और वो शिंग शिंग से बात करना स्टार्ट करता है। तो फिर शिंग शिंग भी उससे बात करने लगती है और यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की और उसके पीछे भागते हुए एक शराबी आता है और उन दोनों को इस तरह आते देखकर वो लड़का अपना बैग छुपाने लगता है और जिसे शिंग शिंग नोटिस कर लेती है और उसे उस लड़के पर शक होने लगता है। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।